शिव और चंद्रमा, शीतलता और अमरता का रहस्य। रात्रि का आकाश शांति से भरा, उसमें एक चंद्रमा चमक रहा है, कोमल, ठंडा और उज्जवल। लेकिन यह केवल आकाश का चंद्रमा नहीं, यह वही है जो महादेव की जटाओं पर सुशोभित है। आज महाशिव पुराण के दिन 51 में हम जानेंगे क्यों महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। कथा है कि एक समय चंद्रमा पर क्षय रोग का शाप लगा, जिससे उसकी चमक घटने लगी। देवताओं और ऋषियों ने उसे महादेव की शरण में भेजा। शिव ने उसे अपने मस्तक पर स्थान देकर कहा, तुम सदा अमर रहोगे और प्रत्येक मास में तुम घटोगे बढ़ोगे, ताकि संसार को समय का चक्र ज्ञात रहे। शिव के मस्तक पर चंद्रमा का होना केवल सौंदर्य नहीं है, यह संयम और शीतलता का प्रतीक है। त्रिपुरारी महादेव, जिनकी आंखों से अग्नि निकलती है, जिनकी तांडव लहर ब्रह्मांड को हिला देती है, उनके मस्तक पर चंद्रमा यह बताता है कि बल के साथ संतुलन और क्रोध के साथ करुणा आवश्यक है। महाशिव पुराण कहता है, जो शिव का ध्यान करता है उसे चंद्रमा सा शीतल और स्थिर बनना चाहिए। चंद्रमा अमृत का भी प्रतीक है और शिव के मस्तक पर उसका होना दर्शाता है कि महादेव केवल मृत्यु के देव नहीं, बल्कि अमृतत्व और शांति के भी दाता है। तो हे साधक, शिव का चंद्रमा हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी अग्नि हो, हमें अपने भीतर एक शीतल कोना रखना चाहिए। बलवान वही है जो कोमल भी हो सके, और कोमल वही है जो बलवान भी हो सके। महादेव के मस्तक का चंद्रमा यही कहता है, प्रकाश और शांति दोनों साथ रखो, तभी तुम पूर्ण बनोगे। इसका ज्योतिर्लिंग स्वरूप। जब ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा हुई, कौन बड़ा है, कौन सर्वोच्च है, यह प्रश्न केवल मनुष्यों के बीच ही नहीं, देवताओं के बीच भी कभी कभी उठ जाता है। एक बार तो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी इस प्रश्न में उलझ गए। तब ब्रह्मांड को हिला देने वाला एक प्रकाश प्रकट हुआ, जो न आदि था न अंत। आज महाशिव पुराण के दिन 52 में जानेंगे कैसे शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप धारण कर सबको विनम्रता का पाठ पढ़ाया। कथा है, एक समय ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और विष्णु पालनकर्ता में विवाद हो गया कि कौन सर्वोच्च है। दोनों अपने अपने महत्व का गुणगान करने लगे। तभी उनके मध्य एक अनंत तेजस्वी प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका कोई छोर दिखाई नहीं देता था। शिव के इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप को देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। सत्य जानने के लिए ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले, प्रकाश का सिरा खोजने, और विष्णु नीचे की ओर उसकी जड़ खोजने। हजारों युग बीत गए, लेकिन किसी को भी अंत न मिला। विष्णु लौट आए और विनम्र होकर स्वीकार किया, हे देव, आप अनंत हैं, मैं आपको नहीं पा सका। लेकिन ब्रह्मा ने अहंकार में आकर झूठ कहा कि उन्होंने शिखर देख लिया है। शिव तुरंत प्रकट हुए और बोले, विष्णु की भक्ति सच्ची है, ब्रह्मा का अहंकार असत्य है। जो सत्य और भक्ति को छोड़ देता है वह पूजा के योग्य नहीं रहता। तभी से ब्रह्मा के मंदिर विरले हैं और शिव के ज्योतिर्लिंग अनादि अनंत पूजित है। ज्योतिर्लिंग का यह रूप हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में कोई भी अहंकार से ऊपर नहीं है और सच्ची महानता केवल सत्य, भक्ति और विनम्रता में है। शिव का ज्योतिर्लिंग यही कहता है, मैं न आदि हूं न अंत, मैं अनंत हूं। और जो अपने अहंकार को छोड़कर भक्ति में लीन हो जाता है, वह स्वयं मुझ में समा जाता है। तू बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही तूफान लिए फिरता है। लोग तुझे समझते हैं कि तुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जानता हूं तू हर बात को गहराई से महसूस करता है। तू बोलता नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि तेरे भीतर कुछ चलता नहीं। तेरी चुप्पी तेरी सबसे बड़ी कहानी है। तूने सीखा है अपना दर्द छुपाकर मुस्कुराना, अपनी तकलीफों को अकेले सहना। पर सुन पुत्र, हर दर्द को अकेले सहना तेरी मजबूरी नहीं, तेरी आदत बन चुकी है। और यही आदत कभी कभी तुझे अंदर से तोड़ देती है। मैं शिव हूं, मैंने भी मौन साधा है, पर वो मौन भागना नहीं था, वो अपने भीतर उतरना था। तू भी अपने मौन को समझ, उसे बोझ मत बना, उसे शक्ति बना।
जब तू अपने भीतर जाएगा तो पाएगा कि तेरे अंदर डर नहीं बल्कि अपार शक्ति छुपी है। तू जो सह रहा है वो तुझे कमजोर नहीं कर रहा, वो तुझे अडिग बना रहा है। पर एक बात याद रख, कभी कभी खुद से बात करना भी जरूरी है, अपने मन को सुनना भी जरूरी है। तू पत्थर नहीं है, तू जीवित आत्मा है। अपने दर्द को पहचान, उसे समझ और फिर उसे शक्ति में बदल दे। मैं तेरे साथ हूं तेरे हर मौन संघर्ष में। तू अकेला नहीं है, तेरा मौन भी मुझसे जुड़ा है।